हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जस्ट इसके पिछले क्लास में हमने देखा था कि कितने टाइप के हमारे प्रोटोकॉल हैं और उनके टाइप क्या हैं और ये कैसे वर्क करते हैं और एक एक का रोल क्या होता है, राइट। जिसमें हमने राउटिंग प्रोटोकॉल और राउटेड प्रोटोकॉल दोनों को हमने कवर किया था। बट आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर एड्रेस के बारे में, राइट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा कंप्यूटर एड्रेस। ठीक है, कंप्यूटर एड्रेस क्या है, कितने टाइप के होते हैं और इनका रोल क्या होता है, एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। तो कंप्यूटर एड्रेस, एड्रेस मीन्स क्या होता है, उसका पता। यानी जैसे कि आप अगर किसी लोकेशन में एग्जिस्ट करते हैं तो आपकी एक एड्रेस होती है, आपकी एक आइडेंटिटी होती है उस एड्रेस की, जिसके नाम से आप उस चीज़ को जानते हैं। सेम लाइक एक कंप्यूटर के पास कई तरह के एड्रेस होते हैं। बेसिकली अगर बात करें एक कंप्यूटर के पास कितने टाइप के एड्रेस होते हैं, तो आई विल शो यू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एड्रेस। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एड्रेस की, कि एक कंप्यूटर के पास कितने टाइप के एड्रेस होते हैं और इन एड्रेसेस का क्या रोल होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। ये किस प्रकार के एड्रेस होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, और क्या ये सभी हमारे एड्रेस कंपलसरी हैं हमारे कंप्यूटर के लिए, चाहिए या कुछ एड्रेसेस हमें नहीं भी चाहिए। ऐसी क्या चीज़ें हैं कि इतने सारे एड्रेस हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो बेसिकली बात करें, एक कंप्यूटर के पास आपके 4 टाइप के एड्रेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके पास एड्रेस। फर्स्ट होता है आपके पास पोर्ट एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, राइट। एंड जो सेकेंड होता है आपके पास, उसको बोलते हैं हम फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस। एंड जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्क एड्रेस। एंड जो आपके फोर्थ नंबर होते हैं उसे हम बोलते हैं होस्ट एड्रेस, राइट। तो बेसिकली अगर बात करें तो आपके कंप्यूटर के पास ये 4 टाइप के एड्रेस होते हैं। ये आपके पास 4 टाइप के एड्रेस हैं। पोर्ट एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस है और होस्ट एड्रेस है। बट अगर आप जब पढ़ेंगे कहीं किसी नोटबुक में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको 3 ही एड्रेस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपके नेटवर्क एड्रेस है और होस्ट एड्रेस है, इन दोनों को मर्ज करके हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। इनको हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। इन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे तो इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। ये आपके लॉजिकल एड्रेस होते हैं। और लॉजिकल एड्रेस में भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है। अगर इसके भी टाइप देखेंगे तो लॉजिकल एड्रेस के अंदर भी आपके 2 टाइप मिलेंगे। इस एड्रेस के अंदर आपको 2 टाइप मिलेगा। वो कौन कौन सा है? फर्स्ट आपको मिलेगा IPv4 एंड सेकेंड आपको मिलेगा, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, सेकेंड आपको मिलेगा IPv6। 2 तरह के आपको एड्रेस मिलते हैं यहाँ पे। तो अगर कोई क्वेश्चन करता है आपसे कि हमारे पीसी के पास कितने तरह के एड्रेस होते हैं, कितने टाइप के एड्रेस होते हैं, तो सिंपल सा आपका आंसर रहेगा, हमारे पीसी के पास 3 टाइप के एड्रेस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास पोर्ट एड्रेस, सेकेंड होता है हमारे पास फिजिकल एड्रेस जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं,
इसको क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस। और थर्ड होता है आपके पास लॉजिकल एड्रेस। लेकिन लॉजिकल एड्रेस दो एड्रेस से मिलकर बना है, नेटवर्क एड्रेस से बना है और होस्ट एड्रेस से मिलकर, दोनों एड्रेस से मिलकर बना है। और इन दोनों एड्रेस से जो मिल के बना है इसमें भी दो टाइप है, IPv4 है और IPv6 है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो नॉर्मल आपको बस तीन ही बताना है, पोर्ट एड्रेस, फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। हमारे कंप्यूटर के पास तीन तरह के एड्रेस होते हैं, पोर्ट एड्रेस, फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। और जो हमारा लॉजिकल एड्रेस है वो नेटवर्क और होस्ट को मिला के हमारा लॉजिकल एड्रेस बनता है। और जो आप इसमें देख रहे हैं IPv4 एंड IPv6 जो हमारे एड्रेस है, इसके अंदर भी हमारे नेटवर्क एड्रेस भी होते हैं और होस्ट एड्रेस होते हैं, फिर इन दोनों को मिला के बने हैं। तो इन दोनों एड्रेस के अंदर IPv4 और IPv6 के अंदर भी हमारे नेटवर्क होते हैं और होस्ट होते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके हम समझते हैं। पहले पोर्ट एड्रेस को हम समझेंगे, फिर फिजिकल एड्रेस को समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे IPv4 को और IPv6। एक एक करके देखते हैं कि ये कैसे काम करती हैं और क्यों यूज करते हैं इन एड्रेस को हम, और क्या ये इतने ज़रूरी है कि हमें इसको यूज करना है, और क्यों प्रोवाइड किया जाता है और किस तरीके से काम करता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पोर्ट एड्रेस के बारे में। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट 11 इसीलिए बार बार 11 ले रहा है, कोई नहीं। पोर्ट एड्रेस, पोर्ट एड्रेस हमारा जो टोटल नंबर है वो है 65535, यानी 65,535 हमारे पास पोर्ट हैं। अब ये पोर्ट एड्रेस है क्या? जैसे कि अगर नॉर्मल हम बात करें, अगर कोई दो पर्सन है या कोई बोल सकते हो आपकी अगर दो लोकेशन है, जैसे कि यूपी में कोई एक पर्सन है और कोई एक पर्सन दिल्ली में है, राइट। इन दोनों को, या यूपी में जो पर्सन है उसको दिल्ली जाना है, तो किसी न किसी रास्ते का सहारा लेगा ही दिल्ली जाने के लिए। यानी अगर कोई आप बोल सकते हो कोई भी बाइक है, कार है, बस है, ट्रक है, जो भी चीज़ है, एरोप्लेन है, उसका क्या होगा, कोई ना कोई एक रूट होगा, कोई ना कोई एक पोर्ट होगा, कोई ना कोई एक रास्ता होगा जिसके थ्रू या जिसके माध्यम से वो डेस्टिनेशन तक जाएगा, राइट। यानी अगर सपोज किसी एक प्लेन अगर कोई आ रही है, उस प्लेन के लिए जो रूट दे दिया गया है वो उसी डायरेक्शन में उसी रूट पे जाएगी। अदर रूट पे जाएगी तो क्या होगा, वो क्रैश हो सकती है या डैमेज हो सकती है, किसी दूसरे प्लेन से टक्कर हो सकता है, ऐसे कुछ इफेक्ट पड़ सकते हैं, राइट। सेम लाइक हमारे इंटरनेट के ये रास्ते हैं 65,535, और हर एक डेटा ट्रेवल के लिए हम अलग अलग रास्ते प्रोवाइड करते हैं। अगर हम एक डेटा के लिए सेम रास्ता प्रोवाइड कर दें तो डेटा हमारा क्रैश हो जाएगा, डेटा हमारा करप्ट हो जाएगा, डेटा हमारा डैमेज हो जाएगा। तो जब हम कोई डेटा सेंड करते हैं ना, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक, या एक पीसी से दूसरे पीसी तक, या एक हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी सर्वर से जुड़ने के लिए, तो हमारी डेटा जाता है, एक पैकेज आती है, उस पैकेज को किसी एक रास्ते से हम भेजते हैं। अब हो सकता है इस 65,535 में से कोई भी एक रास्ता हो सकता है जिसके माध्यम से हमारे डेटा ट्रैवल कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारे डेटा ये जा रहे हैं। अब इसमें एडवांटेज क्या होता है ना, सपोज अगर व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप है, आप व्हाट्सअप यूज किए होंगे। अगर व्हाट्सअप आप यूज़ कर रहे हैं, अगर व्हाट्सअप ने क्या किया, अपने लिए एक कोई भी पोर्ट लेते हैं हम, 3512 रैंडम हम पोर्ट ले रहे हैं, ये कोई डेडिकेट नहीं कि व्हाट्सअप का ही पोर्ट नंबर है। अब 3512 हमने एक पोर्ट लिया, यानी व्हाट्सअप ने जब ये सॉफ्टवेयर बनाया, उसने क्या किया, अपने यूजर्स के लिए एक रास्ता परचेज कर लिया, एक रास्ता ले लिया, बोला हमारे लिए रास्ता रिजर्व कर दीजिए आप। अब जब भी कोई डेटा सेंड होगा ना तो व्हाट्सएप के माध्यम से, तो इसी रास्ते पे जाएगा। तो होता क्या है ना, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या जो भी आप बोल सकते हो कि और भी एप्लीकेशन है जिससे डेटा आप सेंड करते हो, तो वो क्या होता है कि वो जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी साइट होती है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होती हैं, वो अपने लिए एक रास्ता खरीद कर रखती हैं कि इस रास्ते पे केवल मेरा डेटा जाएगा, मेरे अलावा किसी भी और डेटा को इसमें ट्रैवल नहीं होने दिया जाएगा, या और डेटा यहाँ पे ट्रैवल नहीं होगी।
ठीक है। तो इसी बिहाफ पे इसको देखते हुए इसको 3 भाग में डिवाइड किया है, 3 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ब्लॉक हैं, 1 बाय 1 करके देखते हैं हम लोग इसको। इसको 3 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है वेल नोन पोर्ट। वेल नोन पोर्ट, वेल नोन पोर्ट वो होते हैं ना जिसे हम सबको ही जानते हैं, जैसे कि आपका HTTP हो गया, HTTPS हो गया, ये सभी क्या है आपके वेल नोन पोर्ट हैं। HTTP का पोर्ट नंबर होता है आपका 8080, राइट। आपके जो HTTP होते हैं इनका पोर्ट नंबर होता है 8080, एंड जो आपके HTTPS होते हैं उसका होता है 443। ये जो आप देख रहे हो ना ये आपके वेल नोन पोर्ट है जिसे सबको जानते हैं। राइट, एंड इसके अलावा आपके आते हैं रिजर्व पोर्ट। रिजर्व पोर्ट ये क्या किए गए हैं, किसी कंपनी के द्वारा, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा, किसी भी साइट द्वारा, किसी भी एप्लीकेशन द्वारा इसको क्या कर दिया गया, रिजर्व कर लिया गया। इसको क्या कहते हैं, खरीद लिया गया है कि इस पोर्ट पे केवल हमारे ही डेटा ट्रेवल होंगे। तो कहाँ से कहाँ तक जो रेंज है जो हमारे रिजर्व हैं वो आपके 49,000, वो आपके 1024 से लेके, थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, 1024 से लेके आपके 49,151 तक जो आपके हैं ये आपके रिजर्व पोर्ट हैं। इसको बड़ा कर देता हूँ, राइट। एंड जो आपके वेल नोन पोर्ट है वो है आपके 1 से लेके, यानी 0 नहीं लिखते हम लोग, 1 लिखते हैं, 1 से लेके 1023 तक जो आपके पोर्ट हैं वो आपके वेल नोन पोर्ट आते हैं, ठीक है, जिसे सबको जानते हैं, सबको यूज करते हैं। बट जो आपके रिजर्व पोर्ट होते हैं वो 1024 से लेके 49,151 तक होते हैं, राइट। और कुछ पोर्ट आपके डायनेमिक होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं सिचुएशन के हिसाब से, जैसे कि कभी कोई चीज़ आप यूज कर रहे हो वहाँ पे कोई अदर पोर्ट की नीड पड़ी तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डायनेमिक पोर्ट। डायनेमिक पोर्ट, डायनेमिक पोर्ट कहाँ से कहाँ तक है, वो है आपके 49,152 से लेके 65535 तक जो पोर्ट हैं वो आपके डायनेमिक पोर्ट कहलाते हैं। वो आपके डायनेमिक पोर्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये टोटल पोर्ट होते हैं आपके पास। वेल नोन पोर्ट होता है जो कि आपके 1 से लेके 1023 तक आपके वेल नोन पोर्ट होते हैं। कुछ रिजर्व होते हैं जो कंपनी द्वारा, एप्लीकेशन द्वारा, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा इसको रिजर्व कर लिया गया है। और डायनेमिक पोर्ट जो कि अपने सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो चेंज करते रहते हैं, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक पोर्ट। और जो आपके पोर्ट एड्रेस होते हैं ना वो कितने रेंज का होता है, लाइक अगर बात करें कितने बिट्स का होता है तो ये आपके 16 बिट्स के एड्रेस होते हैं। 16 बिट, 16 बिट्स के आपके ये एड्रेस होते हैं, ठीक है। ये आपके 16 बिट्स के पोर्ट एड्रेस होते हैं। जो भी पोर्ट एड्रेस आप लोग देखेंगे उसके अंदर 16 बिट रन करते हैं, 16 बिट रन करते हैं, ठीक है। अगर आपको अपने सिस्टम के अंदर चेक करना है कि कौन कौन से पोर्ट हमारे रनिंग में है, कौन कौन से पोर्ट हमारे चल रहे हैं, तो सिंपल से क्या करना है, आपको अपने CMD में जाना है। CMD आपको मालूम होगा, कमांड प्रॉम्प्ट जो आपके होते हैं,
CMD में अगर आप जाएंगे वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा मैं बड़ा कर दूँ। CMD में अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको टाइप करना है नेट स्टेट कमांड। अगर नेट स्टेट कमांड रन करेंगे तो आपके सिस्टम का जो भी पोर्ट रनिंग में होंगे, पोर्ट ओपन होंगे, वो सभी पोर्ट दिखाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। CMD नेट स्टेट, ओ सॉरी, नेट स्टेट लिखिए। यहाँ पे हमारे पीसी के पास IP है 192.160.34.18 और ये इसके पोर्ट एड्रेस है। ठीक है, तो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमारे पीसी में? जब हम एक पीसी से दूसरे पीसी के पास डेटा भेजेंगे तो वो डेटा हमारा किसी न किसी रास्ते से, यानी किसी न किसी पोर्ट से होके जाएगा, तो ये हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि डेटा हमें सेंड करना ही करना है जब हम नेटवर्क के अंदर हैं तो। ठीक है, तो इसकी नीड आपको मालूम चल गई होगी कि क्यों इसकी नीड है। देन अब हम बात करते हैं मैक एड्रेस की। मैक एड्रेस जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस को क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो जो मैक एड्रेस होता है आपका वो आपके 48 बिट्स के होते हैं, यानी जो इसकी साइज है 48 बिट्स का आपका ये आपके एड्रेस होते हैं, ये 48 बिट्स के होते हैं। और ये आपके जो एड्रेस होते हैं ना वो 12 हेक्सा डिजिट में होते हैं, 12 हेक्सा डिजिट। राइट, 12 हेक्सा डिजिट में होते हैं। और ये आपके 48 बिट्स के रेंज के ये आपके एड्रेस है, नहीं इसकी जो लेंथ है वो 48 बिट्स का है। और ये इसको हम फिजिकल एड्रेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपके जो फिजिकली डिवाइस है, जो आपके NIC कार्ड जो होते हैं, NIC कार्ड, नेटवर्क इंटर कार्ड, उसके अंदर आता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये परमानेंटली एक ही होता है। ये किस कंडीशन में चेंज होगा? जब आपने उस हार्डवेयर पार्ट्स को रिमूव करेंगे, यानी उस जो आपके NIC कार्ड है उसको आप रिमूव करके दूसरा रिप्लेस करेंगे तो आपके मैक एड्रेस चेंज हो जाएंगे। बट जो न्यू आप वहाँ पे रिप्लेस करेंगे उसमें भी एक मैक एड्रेस रहेगा जो कि कंटिन्यू रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक, अगर इसकी हम फुल रेंज की बात करें, इसकी एक फुल रेंज होती है, उसको हम फुल रेंज कुछ इस तरह से प्रेजेंट करते हैं 0002 FF। इसको फुल रेंज कैसे प्रेजेंट करते हैं? 0002 FF। ठीक है, क्योंकि ये 12 हेक्सा डिजिट में होते हैं तो हम 00, यानी इसके अंदर हेक्सा डिजिट मतलब क्या होते हैं कि जिसमें आपके वन से लेके आप, यानी 0 से लेके 9 तक आते हैं, और ए से लेके एफ तक जो होते हैं वो आपके हेक्सा डिजिट होते हैं। तो इसमें हमारे कुछ नंबर्स भी होते हैं, कुछ लेटर्स भी होते हैं, उस डिजिट के हेक्सा डिजिट के जो फॉर्मेट होते हैं उसके नंबर्स भी होते हैं, लेटर्स भी होते हैं, इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। राइट, और जो एक डिजिट होता है ना उस पर हमारे 4 बिट वर्क करते हैं, यानी अगर कोई नंबर, जैसे कि मैं अगर चेक करके दिखाऊँ अपने CMD के अंदर जो मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस चेक करने के लिए आपको टाइप करना है गेट मैक। तो यहाँ से मैं मैक एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारी मैक एड्रेस, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये टोटल 12 डिजिट हैं। राइट, और एक जो डिजिट है इस पर 4 बिट्स हमारे वर्क करते हैं, 4 बिट्स। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 48 बिट्स।
टोटल हमारे 48 बिट्स के ये एड्रेस होते हैं, राइट। बट इसको दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। 3 जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, जो यहाँ पे 6 डिजिट हैं और 6 डिजिट हैं, यानी ये 6 डिजिट और इस 6 डिजिट को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं दो भाग में। एक जो 6 डिजिट होता है वो इनको परचेज करना पड़ता है, कंपनियों को परचेज करना पड़ता है, और दूसरा जो 6 डिजिट होता है, यानी जो बैग में जो 6 डिजिट होते हैं, वो वीए वेंडर जो होता है वो इसको प्रोवाइड करता है। वेंडर मतलब जो कंपनी, राइट। यानी जब किसी कंपनी के अंदर आप देखेंगे या कोई लैपटॉप स्मार्टफोन आप देखेंगे, उसके अंदर जो मैक एड्रेस है, तो स्टार्टिंग के जो 6 डिजिट हैं, यानी जो आपके 24 बिट्स हैं स्टार्टिंग के, वो परचेज करते हैं कंपनियां, खरीदती हैं कंपनियां, तब जाके आपको प्रोवाइड करती हैं। और जो 6 डिजिट और है वो अपने सीरियल नंबर के बिहाफ पे या जैसे भी वो कैलकुलेशन के बिहाफ पे वो आपको प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो फिजिकल एड्रेस क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी स्विच से कनेक्ट होते हैं, किसी भी नेटवर्क डिवाइस से जब हम कनेक्ट होते हैं, बेसिकली अगर बात करें स्विच से, तो स्विच हमारे मैक एड्रेस को रीड करता है और टेबल जनरेट करता है, और स्पेसिफिकली हमारे उसी पीसी के पास डेटा ट्रेवल भेज सेंड करता है और रिसीव करता है उसी पोर्ट से, उसी मैक एड्रेस से आइडेंटिफाई करता है। तो हमें मैक एड्रेस की भी नीड है। अगर मैक एड्रेस नहीं रहेगा तो आपके सिस्टम पे कोई अस्थायी एड्रेस रहेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आईपी एड्रेस हमारे चेंज होते रहते हैं। तो आपके पीछे का कोई एक अस्थायी एड्रेस होना चाहिए, तो ये होती है हमारी मैक एड्रेस, ओके। इसके बाद आता है हमारा लॉजिकल एड्रेस। अब आते हैं हमारे लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस में जैसे हमने बात किया था, लॉजिकल एड्रेस के अंदर दो हमारे होते हैं, IPv4 एंड IPv6, राइट। तो पहले हम IPv4 की बात करते हैं। IPv4, IPv4 इसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। वर्जन 4, ठीक है। यानी हमारे जो आईपी एड्रेस होते हैं उसके वर्जन 4 हैं और वर्जन 6, दो वर्जन है। IPv4 जो आपका था वो 32 बिट्स का एड्रेस होता है, 32 बिट्स का एड्रेस होता है, और एक किसमें होता है, डेसिमल फॉर्मेट में, डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में होता है। डॉटेड डेसिमल मतलब कि इसको हम डिवाइड करने के लिए डॉट का यूज करते हैं। इसको अगर लिखना होता है तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, 192.168.1.1, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये आपके आईपी एड्रेस होते हैं, और ये टोटल कितने बिट्स के होते हैं, 32 बिट्स के। अब ये होते कैसे हैं, जो आप देख रहे हो ना, एक ऑक्टेट, ये डॉट से जो डिवाइड किया गया है इसको हम बोलते हैं 1 ऑक्टेट। ये आपका दूसरा ऑक्टेट हो गया, ये आपका तीसरा ऑक्टेट हो गया, ये आपका चौथा ऑक्टेट। एक ऑक्टेट के अंदर आपके 8 बिट्स रन करते हैं, राइट। इसलिए टोटल हमारे कितने बिट्स हो गए, 32 बिट्स। यानी हमारे 32 बिट्स के एड्रेस होते हैं जो कि डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में होते हैं। ये हेक्साडेसिमल में नहीं, डेसिमल फॉर्मेट में होते हैं। इनका फुल रेंज है, इसका फुल रेंज जो है, फुल रेंज इसको मैं जूम इन करता हूँ थोड़ा सा। इसका जो फुल रेंज है वो है 0.0.0.0 स्पेस 255.255.255.255। अगर इसके फुल रेंज की लिखने की बात करें तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 0.0.0 255.255.255.255।
यानी क्या होते हैं, ये 0 से लेकर 255 तक के रेंज होते हैं, राइट। और इस रेंज को हम लोग क्लासेस में डिवाइड करते हैं उसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसको बेसिकली 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। तो आगे हम IPv4 की जब क्लासेस चलेंगे तो उसमें हम देखेंगे क्या क्या क्लासेस हैं और कैसे इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये इसके फुल रेंज है, राइट। अगर बात करें कि इसको अगर आपको चेक करना हो अपने पीसी के अंदर तो सिंपली CMD में जाना है आपको और यहाँ पे टाइप करना है ipconfig। जैसे आप ipconfig लिखेंगे, यहाँ पे मैं CMD में दिखाता हूँ ipconfig, तो आपके IPv4 यहाँ पे एड्रेस मिल जाएंगे, ये आपके IPv4 एड्रेस है। सेम लाइक मैं IPv6 अभी बताने वाला हूँ आपको, तो मैं IPv6 आपका यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। तो ये टोटल आपके IPv4 4 ऑक्टेट के होते हैं और ये डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में होते हैं, राइट। ये टोटल 32 बिट्स के हमारे एड्रेस होते हैं और इसको चेक करने के लिए हम ipconfig कमांड से चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं IPv6। IPv6 कुछ आपके इस तरह के दिखाई देते हैं और ये टोटल 8 सीक्वेंस में होते हैं। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सीक्वेंस में होते हैं और जो इनकी रेंज है, जो इनकी लेंथ है वो 128 बिट्स है। 128 बिट्स का ये आपका एड्रेस है। यानी अगर हम बात करें, अगर पीसी के अंदर आपको IPv6 असाइन करना हो, अगर प्रोवाइड करना हर एक पीसी को, तो इसमें आप ट्रिलियंस IP बना सकते हैं। IPv4 में हम कितना IP बना सकते हैं, अगर हम पूरे रेंज को जिसे अगर यूज करें 0 से लेकर 255 तक, तो आप इसमें 4.7 बिलियंस बस IP बना सकते हैं। बट अगर हम IPv6 की बात करते हैं, इसमें आप ट्रिलियंस IP बना सकते हैं। यानी अगर आपके घर में एक पेन है, एक फैन है, एक वॉल वॉच है, बहुत सारी चीज़ें, एक एक को अगर आप IP देंगे तो भी ये IP कम नहीं होने वाली है। तो IPv6 लाने का यही रीज़न था, क्योंकि IPv4 में हमारे शॉर्टेज होने लगी थी, IPv4 हमारे कम होने लगे थे, जिसका इफेक्ट ये हुआ कि IPv6 को लाना पड़ा और ये काफ़ी लार्ज है, जो कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमें अभी फ़िलहाल के लिए कोई नीड नहीं होगी IP की, ये सभी हमारे ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा। तो अभी क्या है ना कि IPv4 आपको मैनुअली असाइन करना पड़ता है, लेकिन IPv6 आपके ऑटोमेटिक असाइन हो जाते हैं, राइट। लेकिन ये भी आपके हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होते हैं। राइट। और एक जो सीक्वेंस देख रहे हो ना आप, ये सीक्वेंस इसको कॉलन से डिवाइड करते हैं, इसको हम कॉलन से डिवाइड करते हैं। एक सीक्वेंस के अंदर आपके 16 बिट, यानी आपके 16 बिट वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे बहुत लार्ज एड्रेस कहे जाते हैं। IPv6 को इसीलिए हम बहुत लार्ज एड्रेस बोलते हैं। तो सिंपली अगर आप इसको भी चेक करना है तो IPv6 का अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे ipconfig, तो आपके IPv6 एड्रेस भी यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे एड्रेसेस हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वर्क करती हैं और इनका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है और इनका रेंज भी मैं बता दिया आपको और ये कैसे काम करते हैं ये भी चीज़ आपको क्लियर होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में IPv4 के बारे में। IPv4 क्या है, कैसे काम करता है, कितने क्लास हैं और क्लासेस में डिवाइड करने का रीज़न क्या है और क्यों हम डिवाइड करते हैं, ये आज देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।